आपको उसके अंदर में 25,000 रुपया लॉस बता रहा है, तो अब उसके अंदर बड़े नुकसान होने के इम्कान थे। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और पे लेटर के अंदर में ऐसा होता है कि आपके अकाउंट के अंदर में अगर 1 लाख रुपए है तो आप 3 लाख रुपये तक का माल खरीद सकते हो। यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बि सदकात। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है तो मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी किताब किताबुल फतवा के अंदर में लिखा है, 3 बजे ब्रोकर की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि भाई आपने जो माल खरीदे वो इंट्राडे में खरीदे उसको सेल कर दो। मिनट पर ऑटोमेटिक वो आपका माल सेल हो जाएगा, वो ब्रोकर खुद ब खुद सेल कर देगा। तीसरा जो ऑप्शन हमारे लिए बच रहा है वो है डिलीवरी कर रहे। और जो ऐसी स्क्रीन होंगी तो अपने यहाँ बाजू में बैठे तो ऐसा करके वो मोबाइल को देखेंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा। आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। देखो, बहुत सारे लोगों के सवाल और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ही कंफ्यूज है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में डिटेल के साथ में इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि देखो मुझे तो खुशी होती है कि कोई लोग हमारे ज़रिए से कुछ सीखे, है ना। बाकी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग इल्म की बात जानते हैं और ये जिससे पैसा कमाया जाता है वो बातें जानते हैं, लेकिन वो लोग लोगों को बताते नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये सारी चीज़ों से खुश होता हूँ कि कोई हमारे ज़रिए से जो है कमाने वाला बने। और दीन की बात, ये भी मसले मसाइल हलाल हराम की बात है, अगर ये हमारे ज़रिए से सीखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर तो सहाबा जो है बाज़ारों के अंदर में जाते और बाज़ारों में से लोगों को पकड़कर मस्जिद के अंदर में लाते और ये सिखाते कि भाई जो तुम तिजारत कर रहे हो, ये तिजारत में तुम्हारा दीन क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में गए और एक अनाज का ढेर लगा हुआ था। अनाज के ढेर को देखा और उसके अंदर में हाथ डाला तो देखा कि ऊपर से तो अनाज जो है सूखा था लेकिन अंदर से गीला था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उन बाज़ार वालों को कहा कि भाई सबसे पहले मस्जिद जाओ और इसका दीन सीखो। तो ये सीखना भी हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो इसके बारे में मालूमात होने के बावजूद बताते नहीं है। बल्कि मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे साथ में सफ़र कर रहे, 2-2 हज़ार किलोमीटर, 3-3 हज़ार किलोमीटर, मैंने 6-6 हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया हुआ उन लोगों के साथ, और वो सालों से काम कर रहे। और जब ऐसी स्क्रीन होंगी तो अपने यहाँ बाजू में बैठे तो ऐसा करके वो मोबाइल को देखेंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खुशी होती है कि कोई हमारे ज़रिए से कुछ सीखे और हमारे ज़रिए से कुछ ना कुछ कमाए। तो मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल के साथ में बताता हूँ कि इसके अंदर में जो है क्या करना है। तो सबसे पहले हम जो इसकी शुरुआत करेंगे तो इसके अंदर में मैं सबसे पहले आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि गल्ला उस वक्त तक फ़रोख्त ना करो जब तक कि उसके ऊपर आपका कब्ज़ा ना हो जाए। मतलब कि हम जो अनाज ख़रीदते हैं उस वक्त में अनाज का कारोबार ज़्यादा होता था, खेती होती थी, अनाज उगते थे और ये खजूरें वगैरह होती थी। तो उस वक्त तक उसको बेचो मत जब तक कि उसके ऊपर आपका कब्ज़ा ना हो जाए। तो अब यही उसूल हर तिजारत के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर में हमारे उलमा ने कहा कि अपनाया जाएगा कि अगर हम गोल्ड सोना चांदी खरीद रहे तो उसके ऊपर पहले हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। अगर हम गाड़ी खरीद रहे तो उसके ऊपर पहले हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। अगर हम घर खरीद रहे तो उसके ऊपर पहले हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। और अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर पहले हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। कब्ज़े से मुराद कि वो हमको मिल गया और उसका नफ़ा भी हमारे ऊपर हो गया और नुकसान भी हो गया, तो वो हमारा कब्ज़ा उसके ऊपर में हो गया। तो ये कब्ज़ा हमारे ऊपर में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसके अंदर में देखो, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट जोड़ दूंगा आपको। स्क्रीनशॉट के साथ में ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ में समझाता हूँ। जब आप शेयर्स खरीदने के लिए जाएंगे
तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। देखो ये डिस्प्ले पर आपको इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट जोड़ रहा हूं, वहां पर नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा इंट्राडे। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको नजर आएगा वो डिलीवरी का नजर आएगा कि डिलीवरी। दूसरा ऑप्शन जो आपको नजर आएगा वो इंट्राडे का नजर आएगा। और तीसरा ऑप्शन जो नजर आएगा वो पे लेटर या MTF लिखा हुआ होगा। अभी चूंकि मैं एंजल वन के अंदर से जोड़ रहा हूं तो उसके ऊपर में पे लेटर लिखा हुआ आता है। अगर दूसरे लोग कोई अलग एप्लीकेशन यूज करेंगे तो उसके ऊपर में MTF भी लिखा हुआ आता है। तो अब इसको हम डिटेल के साथ में जानते हैं कौन सी चीज हमारे लिए हलाल है और कौन सी हमारे लिए हलाल नहीं है। जिसके अंदर में आप इंट्राडे के अंदर में अगर स्टॉक खरीदते हो तो वो इंट्राडे के अंदर में स्टॉक खरीद, अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आपके अकाउंट के अंदर में 1 लाख रुपया है तो आपने इंट्राडे के अंदर में अगर स्टॉक खरीदे तो 5 लाख रुपए के आप स्टॉक उस दिन में खरीद सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसका भी मैं आपको हवाला दे दूं। जो हदीस मैंने आपको सुनाई है वो बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 2003 है। जिसको भी चेक करना है वो चेक कर सकते, ठीक है। तो जो इंट्राडे है, इंट्राडे के अंदर में आपने 1 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपए का माल खरीदा, लेकिन वो माल आपके कब्जे में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपया ही उसके अंदर में दिया है और माल खरीदा है 5 लाख रुपए का। तो अब अगर समझो कि आपने माल खरीदा और सुबह में खरीदा और शाम तक में उसके अंदर में प्रॉफिट आ रहा है तो आप बेच देंगे, लेकिन वो आपके कब्जे में माल नहीं है। क्योंकि 1 लाख आपने लगाए हैं और 4 लाख जो ब्रोकर है वो ब्रोकर ने लगाए तो वो माल उसी के पास में है। हमको सिर्फ जो है वो माल उसके पास में है, तो उसके अंदर में जो है आप बेचेंगे तो बेचना भी जायज़ नहीं है। और अगर समझो आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा और शाम तक 3 बजे तक अगर आपको उसके अंदर में 25,000 रुपया लॉस बता रहा है और अगर आपका दिल ये चाहे कि कल इसका भाव बढ़ जाएगा तो आप एक दिन उसको होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो आपके कब्जे में नहीं है। 3 बजे ब्रोकर की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि भाई आपने जो माल खरीदे वो इंट्राडे में खरीदे उसको सेल कर दो। और अगर 3 बजे आपने सेल नहीं किया तो 3:20 पर ऑटोमेटिक वो आपका माल सेल हो जाएगा। वो ब्रोकर खुद ब खुद सेल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने आज 4 लाख रुपए लगाए हैं और आपका 1 ही लाख रुपया लगा हुआ है। तो अब उसके अंदर बड़े नुकसान होने के इम्कानात हैं। तो वो बात, शेयर मार्केट तो आज 100-150 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताकर चले गए कि भाई जिसके ऊपर कब्जा ना हो वो चीज को बेचो मत। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। तो इससे बड़े नुकसान से जो है आप बच सकते हो, क्योंकि ये माल आपके कब्जे में नहीं है। तो आपको जो है इंट्राडे के अंदर में कभी भी माल खरीदना नहीं है और ये हमारे लिए जायज़ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए हलाल भी नहीं है। ये पहली बात हमारे लिए क्लियर हो गई। अब उसके आगे अगर हम चलेंगे तो हमको नजर आएगा पे लेटर, MTF। और पे लेटर के अंदर में ऐसा होता है कि आपके अकाउंट के अंदर में अगर 1 लाख रुपए है तो आप 3 लाख रुपये तक का माल खरीद सकते हो। अब उसके अंदर में कब्जा आपका पूरा पूरा होता है क्योंकि आपने 1 लाख रुपया दिया है। अगर आपको पहले दिन प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ और आपको नहीं बेचना है तो दूसरा दिन भी रख सकते, तीसरा दिन भी रख सकते और 1 हफ्ता भी रख सकते। तो ये आपके कब्जे में हो गया। लेकिन अब चूंकि आपने 1 लाख रुपया पे किया है और 2 लाख रुपया ब्रोकर का है, तो जो 2 लाख रुपया वो ब्रोकर ने पे किया है तो वो 2 लाख रुपए के बदले में रोजाना आपसे इंटरेस्ट लेंगे, पर डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लेंगे, सूद लेंगे, ब्याज लेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि अल्लाह पाक ने सूद को हराम कर दिया। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह पाक सूद को मिटाएंगे और सदकात को बढ़ाएंगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और इस्लाम में जो है सूद का लेना देना और इसके बीच में गवाह और वकील बनना, ये सब जो है हराम है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये सौदा भी हम नहीं कर सकते। अब इसके अलावा
तीसरा जो ऑप्शन हमारे लिए बच रहा है वो है डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर में ऐसा है, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा तो आपको 1 लाख रुपया पूरा पूरा उसके अंदर में पे करना है। अब आपने पैसा दे दिए और पैसा देने के बाद में आपके अकाउंट के अंदर में स्टॉक जो है आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप जो है ये स्टॉक आपने खरीदे। अब एग्जाम्पल, आपने सुबह 9:30 बजे स्टॉक खरीदे 1 लाख रुपये के, 100 रुपये के भाव से 1000 स्टॉक खरीदे और कुछ न्यूज़ उस स्टॉक के बारे में अच्छी आ गई और सेम डे अगर आपको वो 100 रुपये का स्टॉक 105 रुपये हो रहा है तो आपने 1000 क्वांटिटी वो स्टॉक की खरीदी थी 1 लाख रुपये में, तो 1,05,000 रुपये आपके हो गए। तो अब ये स्टॉक सेम डे आपके लिए जो है बेच सकते, इसमें कोई भी मसला नहीं है। इसको मैं थोड़ा डिटेल के साथ में मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी किताबुल फतवा के अंदर में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लिखा है कि अगर हम शेयर बाई करते हैं, देखो इसके अंदर में सबसे पहली बात मैं समझा दूं कि इसके अंदर में ना हमने ब्रोकर का पैसा लिया हुआ है, ना इंट्राडे में खरीदा हुआ है, ना पे लेटर में खरीदा हुआ है या एमटीएफ में खरीदा हुआ है। ये माल जो हमने खरीदा है वो डिलीवरी के अंदर में खरीदा है और पूरा पूरा पैसा हमने उसका दिया है और इसके मालिक हम हैं। तो मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी किताबुल फतवा के अंदर में लिखा है कि अगर हमने शेयर खरीदा और वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया का क्या मतलब है कि हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर में वो शेयर बता रहा है और उसका नफा भी हमसे हो गया और नुकसान भी उसी वक्त से शुरू हो गया। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि आपने सुबह 9:20 पे एक स्टॉक खरीदा, एग्जाम्पल मैंने दी 100 रुपये वाले 1000, तो वो आपके फौरन डीमेट अकाउंट के अंदर में वो शेयर दिखाना शुरू हो जाएगा कि भाई ये शेयर है, आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी है और 100 रुपये के भाव से खरीदी। अगर वो 99 रुपीज भी चले गया या 95 भी चले गया तो 5000 रुपया लॉस किसका बताएगा? आपका बताएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी वो आपका बताएगा। तो मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा है कि आपने वो शेयर खरीदे और वो आपके डीमेट अकाउंट में शो भी हो रहे और उसका नफा और नुकसान भी आप ही से हो गया, तो उसको आप उसी दिन बेच सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी मसला, कोई भी हरज नहीं है। अब इसके अंदर में बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि भाई 2 दिन के बाद वो हमारे नाम पर होता है तो हम 2 दिन के बाद में ही बेच सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर गल्ले की खरीदो फरोख्त होती थी तो उस वक्त में नाम पर होता था, भाई ये गल्ला है, ये आप ले लो। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल और मिसाल दूं कि आप एक सोने की दुकान के ऊपर गए सुबह 9:15 बजे और आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, तो उन्होंने आपको गोल्ड आपके हाथ में दे दिया कि ये आपका कब्जा हो गया, लेकिन बोले हमारा जो सीए है वो यहाँ पर नहीं है, वो उसकी ऑफिस पर है, तो आप आपका मोबाइल नंबर लिखा दो, ये जो गोल्ड का बिल है वो 2 दिन के बाद जीएसटी वाला बनकर आपको मिलेगा। अब हुआ ऐसा कि कुछ गोल्ड के बारे में अच्छी न्यूज आ गई और जो गोल्ड हमने 1 लाख रुपए में खरीदा था सुबह 9:30 बजे, वो दोपहर में 1 बजे के बाद में 1,03,000 रुपए में सेल हो रहा है, गोल्ड के भाव बढ़ गए। तो ये आपके लिए बेचने में कोई भी मसला नहीं है और अगर घट गया तो भी आपका है, क्योंकि उसने सोना तो आपको दे दिया है लेकिन सोने का बिल देना और आपके नाम पर चढ़ाना ये बाकी है, तो इसके अंदर कोई भी मसला नहीं। दूसरी एक और एग्जांपल और मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक आदमी ने सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन एक घर खरीदा, एग्जांपल ये घर खरीदा उसने 1 करोड़ रुपए में, ठीक है। शनिचर के दिन उसने घर खरीदा और उसको पैसे दे दिए, उसने उसको मकान की चाबी दे दी कि भाई ये आपका फ्लैट है और आप इसके मालिक हो, ये चाबी ले लो। लेकिन अभी जो है दस्तावेज जिसको कहा जाता है, लिखान जिसको कहा जाता है, वो चूंकि अभी कोर्ट वगैरह सारी चीजें बंद रहेंगी तो मंडे या ट्यूसडे के दिन, सोमवार या मंगलवार के दिन आपके नाम पर हम करा देंगे। दोनों का सौदा हो गया। अब एक आदमी आया, अरे यार ये फ्लैट जो था ना वो मुझे लेना है,
ठीक है लेना है तो ले लो, लेकिन मैंने 1 करोड़ में लिया है और 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचना है। हालांकि अभी इसके नाम पर नहीं हुआ है, लेकिन घर का कब्जा इसको मिल गया है, इसने पैसे दे दिए पूरे, अब खाली लिखान बाकी। तो इसने संडे के दिन 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वो घर बेच दिया, और जिसने बेचा था उसके पास गए कि भाई अब दस्तावेज तुम मेरे नाम से मत बनाओ, ये फला आदमी के नाम से बनाओ। तो इसमें कोई भी मसला, कोई भी हरज नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपको गोल्ड की मिसाल दी, जिस तरीके से मैंने आपको घर की मिसाल दी, फ्लैट की मिसाल दी, इसी तरीके से शेयर्स के बारे में होता है कि शेयर्स जब आप खरीदते हो तो उसी वक्त आपके अकाउंट के अंदर में आ जाते हैं और आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर में नफा भी दिखाने लग जाता है, लॉस भी दिखाने लग जाता है। और अगर लॉस हुआ आपको तो वो आपका ही होगा, जिसने बेचा है उसका नहीं होगा। तो नफा नुकसान भी आपसे हो गया तो ये शेयर आप बेच सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं। और इसका हवाला मैंने दिया हूँ मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब से, किताबुल फतवा के अंदर में उन्होंने दिया है और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। तो बहुत सारे लोगों के यही सवाल होते हैं, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से कि आप लोगों को ये चीज़ डिटेल के साथ में समझ में आ गई होंगी। और इंशाल्लाह जो मैंने कहा वो इंट्राडे, डिलीवरी, MTA, पे लेटर, उसके इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी जोड़ दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर में लिखो। इंशाल्लाह अगर हमको पता होगा तो हम उसका फ़ौरन वीडियो बनाएंगे, और अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं उसके बारे में पूरी तहकीक करूँगा। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 8 दिन हो, और सही तरीके से आपके सामने इंशाल्लाह वो चीज़ हम पेश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।